तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और सॉरी गाइस, वीडियो नहीं डाल पा रहा था, वो दिन यू नो ना बिजी, आई एम बिजी। मजाक करो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। कौन थे नेल्सन मंडेला, जिनकी वजह से वाइट्स और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हटा था। वाइट्स और ब्लैक अमेरिका में अच्छे से साथ में रहते थे। कौन थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला बॉर्न हुई थी 1918 को, 18 जुलाई को। तो वो बॉर्न हुई थी ऑब्वियसली, मैं कहूँगा वो पहले के टाइम में साउथ अफ्रीका और बहुत जगह में ये कहा जाता था कि ब्लैक लोगों को उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। तो गाइस, नेल्सन मंडेला 19 जुलाई को बॉर्न हुई थी मवीज़ो अफ्रीका में। यस गाइस। और ऑब्वियसली वो एक फैमिली में बॉर्न हुई थी जो ब्लैक कहा जाता है, जिनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से। और वाइट्स का मानना ये भी था कि जो ब्लैक्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएगी, ये था। और ये बात पहले नेल्सन मंडेला ने नहीं देखी थी। वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने लॉस की पढ़ाई भी की, उन्होंने लॉस की डिग्री ले ली, लेकिन आगे जाके उन्होंने नोटिस किया ये भेदभाव क्यों हो रहा है। वाइट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ब्लैक्स को कम मिल रही है। वाइट्स जो है वो जब मन चाहे कुछ भी कर रहे हैं और ब्लैक्स कुछ नहीं कर सकते। ब्लैक्स के पास कोई फ्रीडम नहीं है। और अभी तक साउथ अफ्रीका का कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट चूज़ नहीं किया गया था। आप सोचोगे नेल्सन मंडेला से पहले इतनी सारी गवर्नमेंट तो आ चुकी है, लेकिन क्यों? तो मैं बताऊँ कि उनको हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। वो डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं थी क्योंकि तब के टाइम में ब्लैक्स के पास फ्रीडम नहीं था। और जहाँ तक मुझे पता है, डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री होती है जिसमें गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम चलता है जिसमें सिटीजन्स को अपनी खुद की फ्रीडम होती है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। लेकिन वही ब्लैक के पास उतनी नहीं थी, तो हम डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे। तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यस गाइस, शी वाज द या सो हम आगे बढ़े तो हमें ये भी पता चलता है कि जब उन्होंने ये नोटिस किया तो उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत सारे राइट्स किए, मतलब और बहुत सारे स्ट्राइक्स किए कि आप ब्लैक्स को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे, हमें भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप बस कलर से हमारा मतलब डिफरेंस कैसे कर सकते हो वाइट्स और ब्लैक्स का। और ये बात बस साउथ अफ्रीका में नहीं, हर देश में थी। सबने गांधी जी की कहानी तो सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी होती मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो गांधी जी की एक कहानी है जिसमें वो ट्रेन में जा रहे थे। तो ट्रेन जो थी, वो ट्रेन में जा रहे थे, तभी ट्रेन के जो भी गार्ड्स थे या जो भी मेन थे, उन्होंने गांधी जी को रोक लिया। वो बैठ गए और उन्होंने रोक के गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, बस इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन करने कि वो जो थे वो वाइट नहीं थे, वो मतलब ब्लैक ब्राउन थे, इसलिए उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। और ये बात इंडिया में और बहुत जगह हो रही थी, बस साउथ अफ्रीका में नहीं हो रही थी। और इस बात का बस उन्होंने उठाने की कोशिश की थी कि हम मतलब उन्हें भी राइट्स मिलने चाहिए। और इसी बात की वजह से उन्हें गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट की तो सच्चाई पता चल रही थी ट्रूथ की, वो नहीं दे रहे। और फिर गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में डाल दिया और वो वापस रिलीज़ हुई थी 11 फरवरी को 1990 में। सॉरी बाय मिस्टेक 1990, एग्जैक्ट एज पता नहीं होगा, बट जैसे कि आप देख सकते हो। Unprecedented moves, state-controlled television beamed Mandela's release live into the... तो गाइस, एक नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कोई 3 पॉइंट्स, मतलब 3 से ज़्यादा पॉइंट्स भी चाहिए होते, पर कोई मेन 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं टू बी अ क्वालिटी टू बी द प्रेसिडेंट। तो 3 क्वालिटीज़ होती हैं मेन। तो पहली क्वालिटी तो ये होती है द एबिलिटी टू मोटिवेट। यस गाइस, हमें मोटिवेट करना चाहिए बाकी लोगों को। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अ प्रेसिडेंट हु डज नॉट मोटिवेट हिज यंग वंस, फॉर एग्जांपल हु वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट। यस गाइस, we have to motivate if you want to be a president, then you should have a long vision. I'm not talking about this guys, मैं आँखों की बात नहीं कर रहा हूँ कि कैरेट खाओ। लॉन्ग विजन आपको समझ ही गया होगा। मैं उस कंटेंट में उतना नहीं जाऊँगा, मेरा जो है जनरल नॉलेज का उसमें रहूँगा। उसके बाद सोशल अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए, मतलब
सोशली आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि उसके बिना तो आप प्रेजेंट बिल्कुल नहीं बन सकते हो। आपको हर रोज़ न्यूज़ देखनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे। यस गाइस, ये तो पक्का करना होगा। और गाइस, वो नेल्सन मंडेला जो थी 5 दिसंबर 2013 को मरी थी। यस गाइस। और गाइस, मैं अपनी एक बात क्लियर कर दूं, मैंने स्टार्टिंग में बाय मिस्टेक गलत बोल दिया था। एक्चुअली मुझे याद आया अभी कि वो एक्चुअली वो बॉर्न हुई थी 8 जुलाई 1918 को, ना कि 19 जुलाई 1919 को। याद रखना, शी वॉज बॉर्न ऑन 8 जुलाई 1918 एंड शी डाइड ऑन 2013 5 December with a great respect and freedom with her friends. Like, she had a freedom, no, and so, she was a first black leader of South Africa also. और guys, आपको पता है क्या, इंडिया में ये डिस्क्रिमिनेशन किसने हटाया था ब्लैक और वाइट्स का? नेल्सन मंडेला की वजह से हटा था या किसी और ने हटाया था? डू टेल। सो बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और गाइस, बहुत दिनों से मैं नई वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिला, यू नो, बिजी। यस गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। कौन थे ये शख्स? कौन थे जिनकी वजह से आज